प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज हम यहाँ एक नदी के किनारे आए हैं। यहाँ नीचे की तरफ नदी है और ऊपर की तरफ को खुला आकाश और जंगल। आप ऊपर देखेंगे आसमान में अभी बादल हैं और मौसम हल्का धुंधला सा है, वो देखिए ऊपर। और मेरे पीछे एक खूबसूरत जंगल है और मैं यहाँ, आप देखेंगे यहाँ पुरानी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई हैं। ये लकड़ियाँ इस जंगल से निकली हैं और ये अब आगे जाने वाली हैं। तो आज हम यहीं से बैठकर आपके साथ कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको एक विशेष बात बताएंगे साधना जगत की, और वो है संयम और सहजता। वैसे चाहे जीवन हो या साधना मार्ग हो या कोई दूसरा रास्ता, हर ओर जब व्यक्ति कदम बढ़ाता है तो उसे एक चीज़ की हमेशा जल्दबाजी रहती है, उसे कहते हैं परिणाम। अगर वो साधना कर रहा है तो सोचता है कि आज मैंने साधना की है तो कल सुबह कोई चमत्कार हो जाए। अगर आज वो खाना बनाता है तो चाहता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर खाना बन जाए। अगर वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो चाहता है कि बस एक ही दिन में किताब पढ़ ले और शाम तक वो विद्वान हो जाए। लेकिन प्रकृति के अपने सिद्धांत हैं, प्रकृति के अपने नियम हैं। वो आपके और हमारे नियमों के जैसी नहीं होती। प्रकृति के अपने नियम हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा ये चाहता है कि वो भी कुछ बोले, वो चाहता है कि वो भी सड़कों पर, रास्तों पर दौड़ सके, वो भी चाहता है कि वो भी वो सब कर सके जो कोई युवा व्यक्ति करता है। लेकिन केवल इतने से कार्य को संपन्न करने के लिए आखिर कितने वर्ष लग जाते हैं उसे। तो ये प्रकृति का सिद्धांत है। हिमालय पर ये जो घने बादल हैं, ये जब दूर से सागर के तटों से उठकर आते हैं तो हिमालय के ऊपर इन शिखरों तक पहुंचते हैं, अपने साथ जल लेकर आते हैं और वहाँ जब बरसाते हैं तो हिम बरसाते हैं और वो बर्फ़ पहाड़ों पर ठहर जाती है। ढेरों टनों के हिसाब से ऊंचे अंबार लग जाते हैं बर्फ़ के। और जब वो हिम धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से पिघलता है तो एक एक बूंद गिरती है, एक बूंद, फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी बूंद, फिर चौथी बूंद। तो इस प्रकार से अनेकों बूंदों के गिरने का सिलसिला चलता है और एक छोटी सी पानी की धारा का निर्माण होता है। वही धारा आगे जाकर झरना बनती है और वही फिर धीरे धीरे एक नाला और नदी का रूप धारण कर लेती है। और वहीं से गंगा निकलती है, व्यास निकलती है, रावी, चिनाब, झेलम निकलती है, चंद्रभागा निकलती है। इस प्रकार से नदी बनने का सफ़र एक बादल का, एक जल की बूंद का एकदम नहीं हो जाता, एक क्षण में नहीं हो जाता। उसको भी पुनः नदी बनने के लिए, पुनः जल होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हिमालय के ठंडे वातावरण में इंतज़ार करना होता है कि कब इन बादलों के बीच में से सूर्य प्रतिबिंबित हो और सूर्य का वो प्रकाश, वो ताप उस बर्फ पर धीमी धीमी आंच देते हुए उसे पिघलाता है। ठीक वैसे ही जीवन भी है। जीवन में संगीत तब उठता है, जीवन में बसंत तब आता है, जीवन में खुशी तब आती है जब आप उसे घटित होने देना चाहें। और वो घटना एक दिन या एक क्षण या एक पल में कभी नहीं घट सकती। उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हर समय, हर पल, हर घड़ी धीमी गति से। इसलिए संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा कि सहज पके सो मीठा होए। जो चीज़ ऋतु के अनुसार धीरे धीरे निर्मित होती है, तैयार होती है, बहुत मिठास देती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो हमेशा ये चाहता है कि बस वो अभी कुछ करे और अभी सब कुछ प्राप्त कर ले। वो इंतज़ार नहीं करना चाहता। एक क्षण में सितारों को अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहता है और एक ही क्षण में इस संपूर्ण धरा का मालिक हो जाना चाहता है। लेकिन क्या ये संभव है? ये हो तो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जैसे कि आप सोच रहे हो। तो प्रकृति के अपने सिद्धांत हैं, प्रकृति के अपने नियम हैं। साधकों को एक बात याद रखनी चाहिए कि एक छोटा सा मिर्च का पौधा होता है जिसमें मिर्च पैदा होती है। उसका भी अपना एक तरीका है। बीज है, वो पहले नीचे मिट्टी में जाएगा, फिर उगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और जब उसका ऋतु होगा तब उस पर फूल आएंगे। फूल आने के बाद एक छोटी सी मिर्च पैदा होती है। तब आप उसे अचार, चटनी, मुरब्बा में डालकर अपनी जिह्वा पर रखोगे
तब उसका तीखापन महसूस होगा। ठीक वही बात है, आप यदि साधना जगत में हैं और साधना क्षेत्र में हैं और यदि आप साधना करना चाहते हैं तो धीरता चाहिए, धैर्य चाहिए, और यदि सहजता आपके भीतर है और ये गुण आपके भीतर है कि आप प्रकृति के सिद्धांतों को समझते हैं और ये नहीं कहते कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रकृति का सम्मान नहीं करते तो प्रकृति भी आपका सम्मान नहीं करती। इसका छोटा सा उदाहरण है कि अगर आप किसी नदी के तट पर चले जाएं, मान लीजिए उफनती नदी है, प्रलयंकारी, उसमें बाढ़ आई हुई है और आप कहें अरे मैं तो तैराक हूँ, बहुत महान तैराक, हिमालय का योगी हूँ, मेरा ये नदी क्या बिगाड़ लेगी, और उसमें कूद जाओ तो आपका क्या होगा? क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हड्डी भी नहीं मिलेगी ये तो मुझे मालूम है। तो ठीक वही प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाओगे तो प्रकृति एक थप्पड़ मारती है प्यारा सा, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध आप और हम गए, और अक्सर हम ऐसा करते हैं और उसकी सजा भी हम अक्सर भुगतते हैं। लेकिन मेरा कुछ और भी मानना है कि साधना जगत में साधक इन सारी बातों को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो साधना जगत में है तो उन्हें क्या इन सब नीति नियमों से लेना, क्योंकि उन पर तो कोई नियम लागू होता नहीं है, क्योंकि अब तो वो मंत्र साधक जो हैं, अब तो वो योग साधक जो हैं, इसलिए अब वो जो कर रहे हैं या उनके गुरु ने जो उनको बता दिया वो तो सब कुछ सत्यमय है, उससे आगे की तो कोई यात्रा है ही नहीं। क्या ऐसा सच ऐसा ही है? शायद नहीं। मनुष्य और साधक, क्योंकि एक मनुष्य ही जब उच्च भावभूमि को जानना चाहता है, जब वो सूक्ष्म सत्ताओं को जानना चाहता है तो वो साधक हो जाता है। एक आम मनुष्य में और साधक में ज़रा सा अंतर है, और वो अंतर यही है कि जो चीज़ दिखती है इस दुनिया में, जैसे ये लकड़ी का लट्ठा, ये वृक्ष की सूखी हुई और हरी पत्तों वाली टहनी, ये मुझे दिख रहा है और मैं इसको मानता हूँ तो मैं मनुष्य हुआ। लेकिन इस पेड़ के अतिरिक्त इस वायु में भी कुछ है, इस ब्रह्मांड में भी कुछ है, शायद इस अनंत में भी कुछ है। ऐसा सोचने वाला और उसकी तलाश करने वाला ही एक साधक होता है। और साधक का हृदय बिल्कुल अलग होता है, मनुष्य जैसा नहीं, और साधक की बुद्धि भी बिल्कुल अलग होती है। इसलिए साधक को पैदा नहीं किया जा सकता। मैं चाहूँ किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती साधक बनाना तो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जन्मजात जो गुण होने चाहिए थे वो होंगे ही नहीं। इसलिए साधक पैदा ही साधक होता है। ये ठीक वैसे जैसे शेर का बच्चा पैदा इसी शेर होता है, मगरमच्छ का बच्चा मगरमच्छ। अगर छिपकली का बच्चा सोचे कि मैं बड़ा होकर मगरमच्छ बनूंगा तो वो नहीं बन सकता। ठीक वैसे अगर इस दुनिया का कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं खूब साधना कर लूँगा, खूब मंत्र जाप कर लूँगा, कड़ी मेहनत कर लूँगा और एक दिन सिद्ध साधक हो जाऊँगा, तो मुझे क्षमा करना, ये संभव नहीं है। 2 दिन के लिए आप साधक बन सकते हैं। और ठीक वैसे जैसे एक बकरी की खाल को उधेड़ कर अगर भेड़िया अपने ऊपर लगा ले और कहे कि मैं बकरी बन गया हूँ, तो ये संभव नहीं है। तो खाल बदल देने से चीज़ें नहीं बदलती। इसलिए भारत के अध्यात्म की एक कमजोरी है, वो कहता है कि आपका प्रारब्ध बहुत बलवान है। अगर आपके हृदय में बीज है तो आप कहीं भी रहिए सृष्टि के किसी भी कोने में, लेकिन आप सिद्ध साधक ही रहोगे। और यदि आपके अंदर साधक होना और उसके बीज नहीं है तो आपको मैं जितना मर्जी तराश लूँ, बना लूँ, लेकिन आपको मेरे अंदर भी शैतान ही नजर आएगा, भगवान नहीं। तो वो मेरी कमी नहीं है, प्रकृति तो वैसी है जैसे लकड़ी का लट्ठा। अब आप सोचिए, ये मेरी बुद्धि पर निर्भर करता है कि मैं क्या करूँ। अगर मैं इस लट्ठे को ऊपर से खींच के अपने सर पे डालूँ तो क्या होगा? मेरा सर फूटेगा ना। और मैं क्या कहूँगा? इस लट्ठे की गलती है, ये लट्ठा ऊपर किसने रखा? कौन मूर्ख था जिसने इसे ऊपर रखा? उसे मालूम नहीं था कि इसके नीचे इंसान आ सकता है, उसका सर फूट सकता है। तो लट्ठा भी गलत है और साथ में उसको रखने वाला भी गलत है। गलती अपनी है और गाली लट्ठे को और लट्ठे को रखने वाले को। ठीक है, ऐसा ही मनुष्य करता है। साधना जगत में खुद नहीं बढ़ पाता, उसके स्वार्थ, उसके लालच, वो बेड़ियों की तरह जकड़ा रहता है। घर परिवार, रिश्ते नाते, वैभव, धन और भी न जाने कितनी चीज़ें, और कहता किसको है? लट्ठे को। साधना आज शुरू करता है और कहता है देखो मुझे तो 2 साल हो गए साधना करते हुए, 10 साल हो गए साधना करते हुए, 20 साल। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें तो हजारों हजार युग भी हो जाएंगे ना, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं है, क्योंकि संयम नहीं है, क्योंकि प्रतीक्षा नहीं करते। एक मोहब्बत की बात बताता हूँ कि अक्सर प्यार में लोग
जब डूबते हैं तो कहते हैं कि हमने जब प्यार किया था तो वो लम्हा, वो घड़ी इस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्षण और घड़ी थी। लेकिन क्यों थी? कभी गौर किया है? वो इसलिए कि आपने उस समय के एक एक क्षण को अनुभव किया, एक एक क्षण का इंतजार किया, एक एक क्षण के लिए आप ठहरे, आपने संयम पूर्वक उन क्षणों को अपने जीवन में उतरने दिया। प्रेम में सुख भी है, प्रेम में दुख भी है, प्रेम में मिलन भी है, प्रेम में विरह भी है। लेकिन एक सच्चा प्रेमी मिलन को भी उतने ही प्रेम से, उतने ही सम्मान से स्वीकारता है जितने प्रेम और सम्मान से वो विरह को स्वीकारता है। क्योंकि प्रेमी का मतलब प्रेमी है, और प्रेमी बनाया नहीं जा सकता मिट्टी से, कि मिट्टी लाई, गूंथ दिया और एक दिल बना दिया और उसके दिल में चिपका डाला कि देखो अब तेरा दिल प्रेमी वाला दिल हो। अरे वो जन्मजात होता है। आपने देखे होंगे बहुत से प्रेमी, प्रेमिका नहीं मिली तो गोली मार दी, प्रेमिका नहीं मिली तो उसके परिवार को मार दिया। ये प्रेमी है या नर पिशाच? ये आपका और हमारा ही हृदय है, आपकी और हमारी ही बुद्धि। जो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम खींच जाते हैं। और इसके लिए हिंदी लोकोक्ति और मुहावरों में कहा गया है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कि अगर बिल्ली को खंबे के ऊपर चढ़ने का अवसर नहीं मिलता है तो अंत में वो अपने नाखूनों से उस खंबे को नोचने लग जाती है कि इस खंबे को ही मैं खराब कर दूंगी। अब पात्रता तुम्हारी नहीं है कि तुम इस खंबे पर चढ़ सको, तो खंबे को नोच डालो। यही तो तुम्हारे भीतर का भेड़िया है जो अभी तक बकरी की खाल में छिपा है। और फिर तुम कहते हो कि साधना सफल नहीं होती हमारी। अरे अध्यात्म का सफर है भाई, जरा संयम रखो, जरा ठहरो, इंतजार करना सीखो प्रकृति का। तो जब समय आएगा तुम्हारा तो बगीचे में फूल जरूर लगेंगे। तुम बीज तो बीज कर रखो, तुम पौधा तो उगने दो, तुम उसमें जल तो डालो। और क्यों तुम एक वृक्ष को काट डालना चाहते हो ताकि तुम कुछ प्राप्त न कर सको? ये तुम्हारी नीचता है। और इसी कारण अक्सर अध्यात्म में आने वाले तमाम साधक हार जाते हैं और बहुत जल्दी उनका रंग फीका पड़ने लग जाता है और वो कहते हैं कि ऐसे साधना नहीं होती। हाँ, अगर तुम्हारे तल पर मैं रहूं, तुम्हारी दृष्टि से मैं सोचूं, तो शायद वास्तव में साधना ऐसे नहीं होती। तब तो भगवान भी है ही नहीं, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं। बहुत सारे नास्तिक तो हैं जो कहते हैं भगवान नहीं है, तो भगवान ने क्या उनका कुछ बिगाड़ा? नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को सुबह शाम गाली देते हैं। हिंदू मुसलमानों को देख लो, हिंदू कितने मुसलमानों के भगवान को, अल्लाह को गालियां देते हैं, और कितने मुसलमान भगवान को गालियां देते हैं। लेकिन क्या अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ा या भगवान को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। लेकिन फ़र्क आपको और हमको पड़ता है, क्योंकि लड़ने वाले तो आप और हम हैं ना। सर हमारे फूटते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रेम नहीं है। तो बातें करनी है तो बहुत सी हैं, लेकिन समझ में आ जाए तो मानसिकता बदलती है। वैसे भी एक कुलांतक पीठ के योगी होने के नाते मेरा हर बार ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं तुमको कुछ ऐसी प्रेरणा देता रहूं कि तुम साधना पथ पर आगे बढ़ो। लेकिन इसका तात्पर्य कहीं भी ये नहीं है कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम मेरा अनुसरण करो, मुझे अपना गुरु, मुझे अपना इष्ट, मुझे अपना भगवान मानो। मैं एक साधारण सा योगी हूँ, लेकिन पीठ का भार और उसकी परंपरा मुझे तुम्हें ये बताने के लिए उकसाती रहती है ताकि तुम आगे बढ़ सको। एक ही विषय को या एक ही बात को मुझे 1000 बार कहना पड़ता है। एक ही बात को इधर से घुमाकर उधर से घुमाकर, हर रोज़ में वही घिसे पिटे शब्द, हर रोज़ में वही घिसी पिटी बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपका विकास हो सके। क्योंकि ये कहा गया है कि सत्संग से और अच्छे शब्दों से उन्नति होती है और कुसंग से और बुरे शब्दों से अवनति होती है। मैं भी चाहूँ तो यहाँ बैठकर गालियाँ दे सकता हूँ ना कि अरे वो व्यक्ति इतना घटिया है, वो आदमी, उसकी तो 5 पूंछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, वो आदमी है, उसके नाखून के ऊपर मैंने इस प्रकार के शमशान की राख लगी हुई देखी, वो व्यक्ति है, उसकी जेब में 50 नरमुंड मैंने देखे। मतलब कुछ भी बकवास करनी है तो बकवास तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए लकड़ी का लट्ठा है, मैं कहता हूँ कि देखो ये लकड़ी का लट्ठा आज से 10,000 साल पहले कुत्ता था, आज से 20,000 साल पहले बैल था। अब क्या चाहता है मेरा कहने में? अब इस लकड़ी के लट्ठे को तो टेंशन पड़ जाएगी ना कि भाई मैं तो कभी कुत्ता था ही नहीं, मैं तो पेड़ था। अब मैं कहूँगा ठीक है, अगर तू पेड़ था तो सिद्ध करके दिखा। तो टेंशन किसकी बढ़ी? इस लट्ठे की ना। उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं गया जिसने आरोप लगाया, उसको तो अपनी जुबान हिलानी है। इसलिए गंदगी फैलाना, बदबू फैलाना बड़ा आसान है। एक उदाहरण है, आप किसी कक्ष में, कमरे में जाइए, वहाँ बदबू फैला दीजिए, चुटकियों में बदबू फैल जाएगी, सब उल्टियाँ करने लग जाएंगे।
लेकिन खुशबू फैलाकर देखिए कितनी मुश्किल है खुशबू को फैलाना, कितना मुश्किल। ठीक इसी कारण मुझे भी हर दिन हर क्षण चिंता रहती है। इसलिए वही बातें घुमा फिरा के कहनी होती हैं ताकि सत्संग होता रहे, तुम तक वो तेज, वो त्वरा, वो ध्वनि पहुंच सके जो हिमालय के सिद्धों और ऋषि मुनियों की है। क्योंकि तुम ऐसे समाज में रहते हो वहाँ चीज़ें बहुत नकारात्मक हैं। लोग गलत तरह का भोजन करते हैं, न जाने कैसा कैसा भोजन, न जाने किस तरह का जल पीते हैं, न जाने किस तरह की हवा में रहते हैं, किस तरह की मानसिकता रहती है, क्या देखते हैं क्या सुनते हैं, तो पूरे नकारात्मक हो गए। तो मुझे अपने शब्द तुम्हें देने होते, और मुझे पता है कि बाकी सब चीज़ें तुम शायद कर सकते हो अपने जीवन में, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि संयम नहीं है, क्योंकि धैर्य नहीं है, क्योंकि विवेक नहीं है। इसीलिए मेरा पूरा बल इस बात पर है कि तुम अपना धीरे 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 आत्मावलोकन करते रहो। ये देखो कि अगर तुम साधना कर रहे हो, गुरु के दिए पथ पर चल रहे हो, तो थोड़ा संयम तो रखो, कुछ दिनों इंतज़ार तो करो कि आखिर हो क्या रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर धोखा हो गया तो तुम्हारे हाथ से खेल निकल जाएगा। लेकिन कुलांतक पीठ ने तुम्हें इनकार कब किया? हमने तो हमेशा से तुम्हें ये कहा है कि तुम अगर कुलांतक पंथ को मान रहे हो, पीठ के साथ जुड़े हो, या नहीं जुड़ते हुए भी इसका सम्मान करते हो और इसके तत्वों को जानने की कोशिश करते हो, तो तुम अन्य गुरुओं को भी जानो, उनके पास रहो, जो मार्ग श्रेष्ठ लगता है उसे चुनो, क्योंकि तुम्हारे पास अवसर कम है। इसलिए साधना करो, अध्यात्म को समझो और अध्यात्म में उलझो मत। जैसे मुझसे प्रश्न करते हैं कि देखिए भारत के लोग कितने खराब थे, द्रौपदी ने 5 पति रखे थे, क्या यही भारत का धर्म है? औरतों को क्या ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है? मैं चाहूँ तो इन सब के ना बेहद खूबसूरत बागपट्टू उत्तर दे सकता हूँ, इतने सजाकर, इतने खूबसूरत अंदाज से कि तुम भी कहोगे वाह 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 क्या उत्तर दिया है। लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊँगा तो मेरी भी तो वही दुर्गति होगी। आखिर प्रकृति का थप्पड़ जैसा तुम्हारे लिए है वैसा ही मेरे लिए भी, क्योंकि परमात्मा ने नियम बनाया, परमात्मा स्वयं अपने नियमों से बंधे, यही तो उनकी महानता है। इसलिए चिंता नहीं करना है, बल्कि चिंतन करना है, धैर्य रखना है, साधना करनी है, तो फल अवश्य होगा, तुम चिंता ना करो। अभी इस विषय को मैं यहीं समेटूंगा, लेकिन तुम इस पर अमल करना। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।